अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 52 पार्ट 2 है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, अली शक्लार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। शिव को भूलना मेरे बस में कहाँ है पिताजी। मैं उनके बिना जी नहीं सकती। अब जीना तो तुम्हें शिव के बिना होगा। तुम हंसते हुए जीना चाहती हो या रोते हुए, ये तुम पर निर्भर करता है। माँ पिताजी को समझाइए ना। आप ही ने कहा था सत्य कहने को। आप ही ने कहा था सत्य सारी समस्याओं का समाधान है। यही मेरा सत्य है माँ, यही मेरा सत्य है। किंतु मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारा सत्य इतना कलंकित होगा। या तो तुम्हें अपने प्रेम को भूलना होगा या आजीवन दक्ष रेखा में रहकर जीवन बिताना होगा। यह निर्णय तुम्हारा है सती। अपना प्रेम हार गई, माँ पिताजी का विश्वास हार गई, स्वयं को हार गई। सच कहा था मदनी के लिए, मैं जलकर मरूंगी। तभी सबके दुखों का अंत होगा। ना ही तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझे अपनाया और ना ही मैंने तुम्हारे प्रेम को। भूल जाओ मुझे, केवल भ्रम है ये तुम्हारा। बहुत दुख दे चुकी हूं उन्हें तुम, अब और नहीं। जल जाएगी तू सती। जानती नहीं तेरे इस प्रेम का अंत कितना भयंकर हो सकता है। जल जाएगी तू सती। जल जाएगी तू सती। सती, मुझे बार बार इस तरह विवश कर देने से मेरे हृदय में तुम्हारे लिए वो भावनाएं नहीं बदल जाएंगी जिनकी तुम्हें अपेक्षा है। किसी को प्रेम के लिए विवश करना प्रेम नहीं। और प्रेम ना करने के लिए विवश करना, वो क्या है?
कर्तव्य प्रेम से बहुत ऊंचा है सती। प्रेम के लिए तुम अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को कैसे भूल सकती हो? उनकी भावनाओं, उनकी आशाओं का मान रखना, यही तुम्हारा प्राथमिक धर्म है। और यह तभी संभव है जब तुम उनके द्वारा स्थापित नियमों का पालन करोगे। जानती हूं उन्होंने मुझे जन्म दिया है, परंतु आपके साथ तो मेरा जन्म जन्मांतर का नाता है। हम है ये तुम्हारा, इसे अपने मन से निकाल दो सती। काल्पनिक बातों की आड़ में अपने उत्तरदायित्व से भागने वाले कायर होते हैं। मैंने तो सुना था शिव के लिए उत्तरदायित्व, कर्तव्य, समाज, कुल, रीति नीति का कोई महत्व नहीं, परंतु आप तो। जाइए, सती इस दक्ष रेखा को पार ना करके पल पल जलती रहेगी, परंतु आपको कभी नहीं पुकारेगी। लेकिन आपको प्रेम ना करना ये मेरे वश में नहीं है, इसलिए आप और पिताजी कितना भी प्रयत्न कर लें, सब व्यर्थ है। सती जी को दक्ष रेखा में कैद कर दिया है प्रजापति जो दक्ष हैं उन्होंने, और सती जी को ये कहा है कि अब आपको इस दक्ष रेखा में ही रहना पड़ेगा, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हंस कर रहना चाहती हैं या रो कर रहना चाहती हैं। या तो इस दक्ष रेखा में हमेशा के लिए आपको अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, या फिर शिव को अपने दिल से निकालना पड़ेगा। अगर शिव जी को अपने दिल से आप निकाल देती हैं तो ये दक्ष रेखा उस पोजीशन में खत्म हो सकती है और फिर आपको आजाद किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सती जी अपनी माँ से मुखातिब हुई हैं, और माँ से उन्होंने यही कहा है कि माँ आपने ही कहा था कि सत्य बोलना चाहिए, और मैंने तो जो सच था वही बताया है, और मेरा सच यही है कि मैं शिव जी से प्रेम करती हूँ। लेकिन माँ जो है वो भी काफी ज्यादा क्रोधित हो चुकी हैं, और उन्होंने भी कहा है कि मुझे नहीं पता था कि आपका जो सच है वो इस तरह का है, अगर पता होता तो फिर मैं कभी भी ये ना कहती। सती जी जो हैं उन्होंने पूरी तरह से प्रयास किया सबको मनाने के लिए, लेकिन उनकी बात किसी ने जब नहीं सुनी तो फिर उनको अपने वो जो मदनी के इन्हें बातें उन्हें बताई हुई थी, फिर वही ख्याल उनको आना शुरू हो गई है, और अपने आप से वो मुखातिब होकर कह रही थी कि मैं प्रेम भी हार चुकी हूँ, अपने माता पिता का जो मेरे ऊपर विश्वास था वो भी अब तो खत्म हो गया, अब उन्हें भी विश्वास नहीं रहा, तो अब मैं मेरे जीने का क्या फायदा है। फिर वो अपने आप को जलाने की कोशिश करने लगी हैं, जब तो शिव जी जो हैं वो उनकी तकलीफ को महसूस करते हैं सती जी को, और वो सती जी को तकलीफ में नहीं देख सकते। जो ही उनका पाँव उन्होंने आग के ऊपर रखा है तो शिव जी आ गए, और शिव जी ने आके यही कहा है कि बार बार आप मुझे इस तरह बेबस करके बुला लेती हैं, तो इस तरह ना मेरे साथ करें, किसी के साथ जोर जबरदस्ती प्यार में नहीं किया जाता। तो सती जी ने कहा कि अगर प्यार करने पर किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता तो क्या जोर जबरदस्ती से किसी को प्यार करने से रोका जा सकता है? वो भी नहीं रोका जा सकता। इसलिए आप यही चाहती हैं ना कि मैं इस दक्ष रेखा में रहूं, तो मैं दक्ष रेखा में जलती रहूंगी, लेकिन आपको अब कभी भी नहीं पुकारूंगी, आप जाइए। आप और पिताजी जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अब मेरे प्रेम को नहीं रोक सकते आप लोग।
बिल्कुल जी। और दक्ष ने जो है वो बड़ा कठोर जो फैसला किया है, दक्ष रेखा बना के और सती जी को एक किस्म का कैद कैद कर दिया है और बंदी बनाया हुआ है। और दूसरी तरफ उन्होंने बात भी ठीक की है कि माता जी को कह रही थी कि मतलब कि आपने ही बोला था सत्य बोलें, और सारी जो समस्या है उनका संविधान है ये सत्य बोलना। तो वही बात कि हर सच जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि संविधान हो, लेकिन ये है कि आने वाले वक्त में संविधान ज़रूर बन जाता है, वक्ती तौर पे नहीं लगता होता। तो उससे और मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं सच बोलने से। तो लेकिन ये है कि उन्होंने सच बोल दिया, उन्होंने अपने प्रेम का इज़हार कर दिया अपने माता-पिता, अपनी बहनों के सामने जो है अपना बता दिया है कि मैं तो शिव जी के बगैर नहीं रह सकती, उनके बगैर नहीं जी सकती और उनसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ। तो वो तो उन्होंने खोल के बता दिया है, लेकिन ये है कि फिर भी उन्होंने कुछ नहीं सुनी और यही ऑर्डर कर दिया कि यहीं पे रहना है। अब बेशक हँसते हुए रहो या रोते हुए रहो। तो शिव जी भी आ चुके हैं, लेकिन शिव जी जो हैं वो फिर से समझा रहे हैं इनको कि अपने कर्तव्य जो है वो उसको निभाओ, और वो कर्तव्य जो है वो धर्म जो है आपका, वो आपके माता-पिता के जो है भावनाएँ हैं उनको ठेस ना पहुँचाना है। उनकी जो कदर करना है, उनके वो जो कहें वो ही करना है। तो फिर उन्होंने सही जवाब दिया आगे से कि मैंने तो सुना था कि आपको कोई भी मतलब के रीति-रिवाज ये कर्तव्य इनसे कोई लेना-देना नहीं है। तो फिर आप मुझे क्यों ये सारा कुछ पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं? तो उस वक़्त जो है वो शिव जी चुप कर गए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं यहीं पे रहूँगी और आप मुझे नहीं रोक सकते प्रेम करने से। वो तो मैं करती रहूँगी हमेशा, और ना आप और ना पिताजी जो हैं वो इस चीज़ से रोक सकते हैं। वो तो प्रेम में पड़ी हुई हैं और वो प्रेम उनका कभी ख़त्म नहीं होगा, उनका अपना प्रेम पे वश नहीं चलता। तो वो प्रेम कर बैठी हैं अब। बिल्कुल जी, और सिचुएशन तकरीबन वैसी है। और जो जुमले उन्होंने बोले हैं शिव जी ने सती जी के सामने कि तुम अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रही हो, और भागने वाले को कायर कहते हैं, बुज़दिल कहते हैं। और ये ज़िम्मेदारी तुम्हारी बनती है कि अपने माता-पिता का इज़्ज़त करना, और उनका वो जो इख्तियार उनके तुम पर हैं, उनको वो हक देना, और तुम वो नहीं कर रही। और लेकिन सती जी जिस सिचुएशन में मैंने कहा था कि वो उनका अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं है ज़रा भी। और वो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि सब कुछ कर लेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती कि आपको मोहब्बत करना, प्रेम करना छोड़ दूँ। ये मेरे बस में नहीं है, और ये आउट ऑफ कंट्रोल है, और मैं नहीं कर सकती इसके ऊपर। तो अगर आप पिताजी और आप जो है मुझे बार-बार मना करेंगे तो आप ठीक है, आप करें। लेकिन ये है कि मैं नहीं कर सकती, और मैं यहीं पे बैठूँगी और दोबारा आपको पुकारूँगी नहीं। क्योंकि इस बार वो सोच रही थी उनके बारे में, उन लग रहा था कि वो इनकी हेल्प आउट करेंगी या उनको एक किस्म का इन्होंने पुकारा। तभी शिव जी जो हैं वो विचलित हो गए, मतलब वहाँ पे बैठे हुए उन्होंने सोचा कि क्या हो रहा है? वही हवाएँ चलना शुरू, और वही से तो उन्होंने आगे बोला भी कि तुम्हारी वजह से तुमने फिर मुझे पुकारा और मुझे आना पड़ा। तो सिचुएशन कैसी होगी? वो गुस्से में थे ठीक-ठाक, और वो चले गए शिव जी। और सती जी जो हैं वो बैठी सोच रही हैं कि अब क्या निर्णय लेना है, जो मैंने निर्णय लिया है वो उसके ऊपर पूरा उतरेंगी या नहीं? देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।